हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0 एंड मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब? एंड कमेंट कीजिए हाउ आर यू, आपका हेल्थ कैसा है एंड सब क्या कर रहे हैं। बहुत सारे 12th स्टूडेंट्स हैं, उनका 12th ख़त्म हो चुका है एंड क्या कर रहे हो, क्या कोर्स के कौन से कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, कमेंट कीजिए। आई एम इंटरेस्टेड सुनने के लिए। तो हम देख रहे हैं कवि और मित्रा की लव स्टोरी में, जो प्रीवियस पार्ट में देखा था, कवि और मित्रा के बीच में एक बहुत प्यारे सी किस होता है, बहुत ही स्वीट सा। एंड कवि उसको कन्फेस करती है आई लव यू टू। एंड इनका स्वीट सा मोमेंट पे कवि को एक ख्याल आता है, इन दोनों की जो बहुत बड़ा टाइम है 2 घंटे की, हमारे प्यार करने वाली पर्सन के साथ वो टाइम बहुत जल्दी चला जाता है। तो कवि, उसके दिल में आता है एक सवाल पूछे, तो वो पूछती है मित्रा कैन आई आस्क यू समथिंग, ऐसे पूछती है। तो मित्रा क्या क्या पूछोगी बताओ, ऐसे बोलती है। तो कवि पूछती है हु इज़ योर फर्स्ट, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा क्या फर्स्ट मतलब, अरे फर्स्ट समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड जैसे मैं यहाँ तो स्पेन में, तो ऑब्वियसली तुम्हारा तो बहुत पहले हो चुका होगा फ्रेंडशिप और वगैरह वगैरह। तो मित्रा बोलती है मित्रा को दिल में आता है कि अब ये कहाँ से क्वेश्चन ले आई है, स्पेन का तो मुझे पता नहीं, बट इनकी दुनिया की तो वो सेल्फ़ एनालिसिस कर रही होती है कि मैं कैसी थी, मुझे ऐसे कुछ हुआ था क्या, या मेरा कुछ प्रीवियस हिस्ट्री था क्या। वो फ़ौरन एक फ्यू ग्लैंस जाकर आती है, देन वो बोलती कि नो ऐसे कुछ नहीं है। तो कभी बोलते क्या, आर यू सीरियस, क्या बोल रहे हो, देखो शर्माओ मत, मुझे पता है, झूठ मत बोलो, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा क्या पता है, नहीं सच बता रही हूँ, मेरा कोई नहीं था जीएफ, नो ऐसे कुछ नहीं। तो कभी देखती है सच में, अरे तुम इतनी बेकार कैसे हो सकती हो, सच में मुझे तो अभी पता भी नहीं था, मुझे किसी पे इंटरेस्ट नहीं आया, मे बी आया होगा, आई डोंट नो, इतना ज़्यादा डेप्थ पे नहीं गया था। बट तुम जहाँ थे वो तो इतना जगह, बहुत बड़ा डेवलपिंग सिटीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में सब नॉर्मल कैजुअल होता है ना, तो वो बहुत आसान हो जाता है हमारे अंदर क्रिएट होने में, बहुत डिफ़िकल्टी नहीं लगता है। तो कभी को ये समझ नहीं आता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम यहाँ आके लेस्बियन बन गए हो क्या, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा क्या, नो ऐसे कुछ नहीं, अब मुझे भी पता नहीं था एक्चुअली, मुझे भी ऐसे कुछ माइंड में नहीं था, मुझे डोंट नो ऐसे बारे में। तो कभी सोचती है कि ये क्या बोल रही है, क्या मुझे पागल बना रही है या कोई एम्बैरेसिंग फील कर रही है अपने प्रीवियस हिस्ट्री को बोलने में। बट मित्रा के यहाँ तो उनके सारे दुनिया में जिसको जो पसंद है उनके साथ रह सकते हैं, उसको ये एक टैग नहीं लगता है, ये एक क्वेश्चनरी मार्क नहीं लगता है, वो तो नॉर्मलाइज है। ये जो अजीब सा पूछ रही ना, तुम्हारी जीएफ था, तुम्हारी जीएफ कोई थी, वो बहुत अजीब का सवाल है, क्योंकि वो पिछले कुछ साल अपने स्पेसशिप में गुजार के आई है एंड उसके प्रीवियस हिस्ट्री में कोई नहीं था। हाँ, एक थी जो इसको मैडली प्यार करती थी कुछ ही दिनों में। तो मित्रा के माइंड में आता है किमशु, मे बी वो मुझे प्यार करती थी, उसके वो देखने की तरीका, नज़र, सब। तो वो बोलती है कभी तो मानती ही नहीं, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी है वो ओपन अप करो। मित्रा बोलती है अरे कवि सुनो, एक्चुअली बात यह है कि मुझे किसी से फीलिंग नहीं था, बट आई थिंक कोई मुझे प्यार करता था। ये एक लड़की थी। तो कभी पूछते क्या, सच में बताओ आई एम इंटरेस्टेड, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है एक लड़की थी, वो ऐसे मैं गेम खेलती थी ना, तो वो ओपोनेंट टीम में थी, वो कैप्टन थी एंड मैं मेरी टीम में कैप्टन थी। तो हम दोनों के बीच में तो मेरा साइड से तो कुछ नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, बट शी इज़ माई सीनियर, वो मुझसे बड़ी थी। आई थिंक मुझे अब लग रहा है कि वो मुझे प्यार करती थी, मेरे पे क्रश था उसको। उसने मुझे कुछ गिफ्ट सब दिया था, मुझे उस समय पता नहीं था, ऐसे बोलती है। वाओ, सच में, वाओ, और क्या हुआ, ऐसे पूछती है। अरे मैं पिक्चर थोड़ी बता रही हूँ, इतना ही बस, अरे बस ये क्या, कुछ आगे बढ़ा नहीं आप दोनों के बीच में।
तो मित्रा बोलती है तुम इतनी सीरियस हो, तुम्हें थोड़ा सा भी फीलिंग नहीं है कि मेरे लाइफ के बारे में, मेरे प्रीवियस के बारे में पूछ रही हो? मेरे लाइफ में कोई था, तुम्हें इतना इंटरेस्ट है? नहीं, मेरे लाइफ में कोई नहीं था, बट वो मुझे लगता है वो मुझे प्यार करती थी, अब लग रहा है, बट उस समय मुझे पता नहीं था। तो कभी बोलती है अच्छा तो उसने कुछ बताया नहीं क्या तुम्हारे पास? वो तो सीनियर थी, वो बड़ी थी, तुम्हारे पास तो बता सकती थी। तुम्हें कुछ क्लू नहीं दिया, जैसे हिंट कुछ? तो मतलब बोलती है नहीं हिंट ना, बट कुछ इंसिडेंट्स है कि मैं कोरिलेट कर सकती हूँ कि वो मुझसे बहुत इंटरेस्टेड थी। मेरे बर्थडे पे आई थी एंड उसकी जब उसको मैंने केक खिलाया वो बहुत बहुत एक्साइटेड हो गई थी एंड उसकी धड़कन बढ़ गया था। वो इंसिडेंट सब काफ़ी बहुत डिफरेंट था बाकी सबसे, एंड जाते समय बहुत रोई थी। मैं मिलूँगी नहीं इसके बाद, ये उसको जान के वो बहुत रो रही थी, ऐसे बोलती है। तो कभी बोलती है अरे इतना भी क्यों रो रही है, वो इतनी फैसिलिटीज़ हो गया है, वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं। वो चाहिए तो इतना अच्छा, इतना सच्चा प्यार, इतना बहुत लंबा है तो ठीक है, वो यहीं पे भी आके मिल सकती है, या कभी तुम चले जाओगे मिलने के लिए, इतना क्यों रो रही थी? ओ माय गॉड, ये तो स्पेन का याद कर रही है। मैं तो गैलेक्सी टू गैलेक्सी ट्रैवल करके आई थी, उस बात को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो वो संभालती है चीज़ को फिर से। देखो, हम जिससे प्यार करते हैं उनसे झूठ करके छुपाना थोड़ा मुश्किल होता है, कभी ना कभी तो फंस जाते हो। मित्रा इज़ ट्राइंग टू हाइड हर लाइज, बट पता नहीं कब फूटेगा। एंड कभी तो काफ़ी इंटरेस्ट हो जाती है ये, और बताओ देन क्या हुआ, ये सब होता है, बहुत चीज़ वो डिस्कस करती है। देन मित्रा इस टॉपिक को डाइवर्ट करना चाहती है क्योंकि उसकी वो सारे चीज़ निकाल रही है, सारे सीक्रेट्स निकाल चुकी होती है वो उसकी हिस्ट्री का, बट बाकी सब तो नहीं बोल सकती है। तो बोलती है कि मुझे क्या तुम ऐसे ही पूछते रहोगे क्वेश्चंस, मुझे भूख लग रहा है, ऐसे बोलती है। तो कभी बोलती है तुम्हें भूख लग रहा है, अभी तो मेरा लिप्स खाया तुमने, अभी जस्ट फिर से भूख लगा तुम्हें, पेट नहीं भरा तुम्हें, ऐसे पूछती है। तो मतलब बोलती है नहीं, मैं उस भूख की नहीं बात कर रही, मेरा पेट में भूख लग रहा है, मुझे हंग्री हो रहा है, ऐसे बोलती है। ओ मेरा बच्चा, मेरा स्वीट हार्ट को भूख लग रहा है, चलो मैं देखती हूँ। एक्चुअली मम्मा सुबह गए थे ना तो कुछ बनाया नहीं, मैंने आई तो ऐसे ही कुछ बना के खा लिया था। हाँ चलो मैं स्नैक्स देखती हूँ कुछ है क्या, ऐसे बोल के वो किचन में जाती है एंड ये बैठी होती है। उसको बहुत अजीब लगता है उस रूम में, कहीं देखो स्पेस का पिक्चर्स, कहीं देखो रॉकेट के पिक्चर्स, तो उसको ना अजीब सा लगता है एंड वो भी निकल जाती है वहाँ से, मतलब डर के मारे। अरे यहाँ कैसे, उसको वो चीज़ें सब याद आते रहता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ उससे, एंड वो मेरी काइंड ऑफ अगेंस्ट है। वो एलियन को पकड़ना चाहती है एंड मैं एलियन हूँ, दुश्मनी जैसे ही है बिल्कुल। तो वो उस चीज़ में से निकलने के लिए वो भी बाहर निकलती है एंड कभी देखती है किचन में, देख रही होती है फ्रूट्स है क्या, कुछ सिट्रस फ्रूट होता है, यानी कि ऑरेंज, लेमन होता है बहुत सारा, एंड और भी देखती है कि ये सब कैसे दिए, फ्रूट्स दिए क्या उसको, या और देखती है एस्टरडे का कुछ केक्स होता है फ्रिज में, एंड ये सब देख रही होती है। तो मित्रा आती है किचन में, देखती है वो किचन में जाती है और देखती है इतने सारे बर्तन, इतने सारे सामान, फ्रिज वगैरह वगैरह, बहुत सारा। इनके घर में बहुत कम होता है क्योंकि ये सब उतना फैसिलिटीज़ नहीं देखा है। एंड ये देखती है प्लेट्स देखो कितना, एंड उसमें वेराइटीज़ देखो कितना। तो ये ऐसे ही देख रही होती है कि ये इतना चीज़ें, एंड देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है उसे, काफ़ी एक्सपेंस दिखता है। एंड मित्रा कभी देखती है मित्रा को, हे तुम यही आ गए, इतना भूख लग रहा है क्या तुम्हें, रुको मैं देखती हूँ, सुनो कुछ फ्रूट्स खाओगे क्या, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा देखती है कि क्या फ्रूट्स, देखो ऑरेंज है, लेमन है, लेमन काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा, उसको काट के उसकी जूस, वाओ, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा देखती है
ये फ्रूट्स है ना और कुछ और है, तुम इतना एग्जैचुरेटेड क्यों कर रहे हो। तो कभी बोलती है अरे यू डोंट अंडरस्टैंड, मुझे लेमन को लेके बहुत पसंद आता है, यू डोंट नो लेमन की मुझे एक फेवरेट फ्रूट बन गया है। ऐसे बोलती है। अरे वो फ्रूट है ठीक है। तो कभी बोलती है चलो चलो मैं फ्रूट्स देती हूँ या कुछ और बना के, एक काम करती हूँ तुम्हें मैं मैगी बना के खिलाती हूँ मेरे हाथों से। ऐसे बोलती है। एंड मित्रा क्या मैगी, मैगी ये नहीं चाहिए, मैगी नहीं चाहिए मुझे। ऐसे बोलती है। कभी बोलती है नो आई नो वो मैदा होता है एंड ऑल अदर थिंग्स, बट मेरे हाथों से तो कुछ बना के खिलाना है, बट अनफॉर्चुनेटली घर में कुछ नहीं है, ना आलू पराठा तुम्हें दे सकती हूँ, ना चावल दाल दे सकती हूँ, ना कुछ पास्ता वास्ता, अभी तो सिर्फ मैं मैगी बना के खिलाऊंगी मेरे हाथों से मेरे बच्चों को, देन एंड तुम खाओगी। ऐसे बोलती है। एंड मित्रा देखती है कहाँ के फंस गई है, क्या मैगी क्या होता है, तो उसको पता नहीं होता है मैगी क्या होता है। एंड वो देखती है कि वो पैकेट उठा रही है, ये कुछ अजीब सा है, ये क्या है, फ़ास्ट फूड आइटम जैसे लग रहा है उसको। फ़ास्ट फूड आइटम सब ये नाम वो सुन चुकी होती है। एंड वो देखती है फ्लेम रखती है एंड एक कढ़ाई रखती है एंड उसमें पानी डालती है एंड बॉईल करने के लिए वेट करती है। टर्न करके मित्रा को देखती है एक भूखे नज़र में, लाइक ऊपर से नीचे, लाइक बहुत ही प्यार से। एंड मित्रा देखती है हो गया मैगी, अरे अभी कहाँ हुआ, पानी रखा है बॉईल करना है। ऐसे बोलती है। एंड कभी पूछती है तुमने कभी खाना बनाया है क्या, ये बताओ। ऐसे पूछती है। एंड मित्रा खाना नो मैं नहीं बनाया, मेरे मम्मा अलाउ नहीं करते हैं किचन में मुझे। ऐसे बोलते हैं। एंड कभी क्या सच में यार, हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे हमारे मम्मा को प्लीज़, मेरे मम्मा इतना परेशान करते हैं, खाना बनाने सीखो, जब मैं नहीं होती हूँ तुम क्या खाओगी, फ्यूचर में हॉस्टल जाओगी, पीजी हॉस्टल में रुकोगी कॉलेज के लिए, तो क्या बना के खाओगी, हमेशा मैगी थोड़ी ना बना के खाओगी, ये वो बहुत बहुत सुनाते हैं यू नो। सच में आपकी मम्मा कुछ नहीं बोलते हैं, किचन में ही अलाउ नहीं करते हैं, क्यों। तो कभी मित्रा बोलती है हाँ वो मैं ठीक से नहीं करती हूँ ना, मैं सेफ्टी से नहीं हैंडल करती हूँ, कभी कुछ गिरा देती हूँ तोड़ देती हूँ तो वो मना करते हैं। हाँ स्पोर्ट्स पर्सन है ना, हमेशा उठा के फेंकने में होते होगे, ग्लास धोने के लिए बोलते हैं उठा के फेंक देते होगे राइट। ऐसे पूछती है। कभी को तो पता नहीं पूरा मज़ा लेती है मित्रा की। एंड मित्रा को समझ नहीं आता कि क्या हो गया इसको, मेरा पूरा मजाक उड़ा रही है। एंड वो मैगी बॉईल, तब तक पानी बॉईल हो जाता है। देन ये देखती है चलो अब हम मसाला डालेंगे, ऐसे बोल के बुलाती है। एंड मित्रा पास में जाती है मैं कुछ करूँ, ऐसे पूछती है। एंड कभी बोलती है तुम चलो एक पैकेट खोल के दे दो, तो खोलती है। देन उसको स्मेल करती है, उसकी मसाले की स्मेल, एंड वो उसमें पोर करने के लिए बोलती है। एंड अब डाउट आ जाता है कि कभी को, तो कभी है ना सोच रही होती कि कुछ डाउट हो जाता है। देन मित्रा पूछती क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मुझे डाउट ये है कि पहले मैगी डालते हैं या मसाला डालते हैं पानी में, आई डोंट नो। ऐसे बोलती है, मैं भूल गई। देन मित्रा क्या उसमें प्रोसीजर होगा देखो, ऐसे बोलती है हाँ प्रोसीजर होगा यस, बट मैंने उसको ज़ोर से फाड़ा ना तो उसकी रैप हट गई, तो प्रॉब्लम नहीं देख पाऊँगी। ऐसे बोलती है। अरे इतनी बड़ी डिश है क्या ये, इतना प्रोसीजर वाइज कर सकते हैं क्या। तो वो बोलती है कि कभी चलो ठीक है तुम मसाला डालो पहले, देन मैं मैगी डालूँगी, कुछ भी हो जाओ अच्छा सा बनेगा। ऐसे बोलती है। देन मित्रा वो देख के वो मसाला को उसमें डालती है। देन कभी उस मैगी को तोड़ के, दो से तोड़ के, ज़्यादा नहीं, दो से तोड़ के उसमें डालती है एंड और एक पैकेट उसमें डालती है, लाइक 2 पैकेट दोनों के लिए। एंड उसको मिक्सअप करती है, स्मेल आने लगता है। एंड कभी पूछती है कि देखो कितना अच्छा स्मेल आ रहा है, मैंने बनाया है। ऐसे बोलती है। देन देखी इसने क्या बनाया, सब कुछ तो पैकेट में हुआ था, ये सब मिक्स कर रही है एंड बॉईल कर रही है, और तो उसको बोल नहीं पाती है, बोलूँगी तो कुछ, अगर ये बोलेगी तो इंसल्ट जैसा हो जाएगा, तो वो चुपचाप होती है। एंड वो जब पक रहा होता है ना, तो सिम में थोड़ा सा फ्लेम कम करके वो देख रही होती है। एंड कभी देखती है मित्रा को, वो उसको ही देख रही है, उस बर्तन को ही देख रही है। एंड एकदम से जाके उसके पीछे हक कर लेती है। एंड बहुत ही क्यूट सा उसके हाथ दोनों मित्रा के कमर में होता है।
एंड उसके फेस मित्रा के बैक नेक में होता है। एंड मित्रा क्या कर रही हो, किचन में हो हम, कोई आ जाएगा संभाल के, ऐसे बोलती है। आई डोंट केयर, मेरा बहुत दिन का ख्वाहिश लग रहा है ये किचन में मेरे पार्टनर को हक करके बैक साइड में से किस करके खाना, वाओ व्हाट अ वंडरफुल फीलिंग, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा पूछती है क्या फीलिंग, अभी तो बोले कि इसके बिफोर हिस्ट्री नहीं था, मेरा कोई जीएफ ही नहीं थी, तो ये कब से तुम्हें ख्वाहिश बन गया। तो वो बोलती है मैंने कुछ मूवीज़ देखा, उसमें ऐसे ही करते हैं, एंड मुझे वो देख के मुझे भी अरमान आ गया कि मैं भी ऐसे ही करूँगी, मेरी जीएफ को किचन में हक करके एंड उसको खाना खिलाऊँगी, हम दोनों शेयर करेंगे, लाइक वाओ बहुत अच्छा है ना, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा तुम्हें कुछ हो गया क्या आज, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो कभी बोलती है ज़्यादा हो रहा है, तुम मेरे साथ होते हो ना तो ज़्यादा ही लगता है मुझे, बट जितना भी कुछ करूँ तो बहुत कम लगता है, क्या करूँ, फाइनली जाके रिग्रेट करती हूँ कि मैंने ये सब नहीं किया, तो इसीलिए अभी कर रही हूँ, तो मैं खाना खिलाना चाहती हूँ मेरे हाथों से, अब चुपचाप रह जाओ, ऐसे बोलती है। एंड जब तक वो मैगी पक जाता है एंड वो फ्लेम को देखती है, देन उसको देखते हैं ना पक गया, वो देखती है, देन उसको उतार देती है, देन एक प्लेट में ट्रांसफ़र करती है, फोक स्पून रख के ले जाती है, चलो हम खाएंगे, ऐसे बोलती है। एंड लॉबी पे ले जाती है, बैठाती है मित्रा को, एंड एक प्लेट होता है, मित्रा बोलती है कि 2 प्लेट ले आ जाओ ना, क्यों ये एक प्लेट में खा रहे हो। तो कभी बोलती है मैं तुम्हें खिलाऊंगी, तुम खाओगी, जो तुम बचाओगी वो मैं खाऊंगी, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा अरे क्या बात है, मैं खाऊंगी वो बचेगा तुम खाओगे, दिस इज़ नॉट फेयर, इक्वलिटी कहाँ गया यहाँ, इक्वली चाहिए ना दोनों को, ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो कभी बोलती है अरे दिस इज़ प्यार, यू डोंट नो, इन साउथ इंडिया यू नो समथिंग, साउथ इंडिया में एक कल्चर है, कुछ वियर्ड है, बट ये डोमिनेटेड में मत समझो, ये प्यार में समझो। शादी होता है ना कपल्स की, तो उसमें हस्बैंड है ना खाना जो खाता है प्लेट में उसको छोड़ देते हैं, तो उस प्लेट में ही वाइफ भी खाना खाते हैं। एंड ये डोमिनेटेड में नहीं, ये प्यार बढ़ने के लिए, लाइक एक पता नहीं उसमें क्या होता है, एक प्यार बढ़ता है, ऐसे बोल के एक रिचुअल होता है। एंड मेरे पापा और मम्मा जब शादी हुए थे ना तब ये रिचुअल हुआ था, एंड ये बहुत फेमस भी है, अभी भी ये चलता है, ऐसे बोलती है। मित्रा देखती है क्या ऐसे सब होता है, मतलब कोई खा के बाकी का खाना छोड़ दिया एंड उसी खाना को उसकी पार्टनर खाएगा तो प्यार बढ़ेगा। अब ये कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे सुन के, ये सच में ऐसे है क्या। तो कभी बोलती अरे मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, तुम गूगल भी कर सकते हो, ये वन ऑफ द रिचुअल होता है। एंड यही बात कि लव मैरिज है तो ठीक है, वो तो प्यार करते हैं, उनकी झूठे खाने में तो कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा और प्यार ही लगेगा, बट किसी को पसंद नहीं होता है शादी में तो वो सब अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब लगता है। यस बट हम ट्राई कर सकते हैं, हमारा जब वेडिंग होगा ना, तुम खाओगे पहले एंड तुम जो बचाओगे खाना मैं खाऊंगी, हम दोनों का प्यार इतना बढ़ेगा, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा देखती है ये शादी का बात कहाँ आया यहाँ, हम मैगी खा रहे हैं अभी फ़िलहाल, मैगी ठीक है, ऐसे बोलती है। एंड कभी हाँ मैगी ठीक है, बस मैं बोल रही हूँ फ्यूचर में याद रखने के लिए बता रही हूँ कि ये रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हम आधे साउथ इंडियन है तो ये रिचुअल पक्का चलेगा, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा देखती ये कहाँ से कहाँ जा रही है, आज इसको क्या हो गया, पूरे मज़ा लेती है कभी मित्रा की, बट वो जो भी चीज़ें बोल रही है उसको दिल से एंड बहुत प्यार से बात कर रही होती है। एंड ये मैगी खिलाती है पहला बाइट मित्रा को, एंड मित्रा भी वो उठाती है एंड उसको खिलाती है, तो थोड़ा गरम होता है एंड बोलती कि अरे मेरा मुंह जल जाएगा, थोड़ा धीरे से खिलाओ एंड उसके फूंक के खिलाओ, ठंडा करके। तो मित्रा बोलती है अच्छा ओके, ऐसे बोल के और थोड़ा धीरे से ठंडा करके खिलाती है एंड पूरा मैगी ख़त्म होता है। देन कभी बोलती है कैसे लगा मेरी मैगी, मैंने बनाया था तुम्हारे लिए, अच्छा लगा।
तो मित्रा बोलती है येस इट इज़ डिलीशियस, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू। अब मैंने सोचा ही नहीं कि तुम मेरे लिए मैगी बनाओगी, मेरे लिए कुछ खाना बनाओगी, आई डोंट नो। तो कभी बोलती है कि ये क्या बड़ी बात है, फ्यूचर में देखो, आगे देखो कितने कुछ बनाऊंगी, बट मैं हमेशा खाना नहीं बनाऊंगी, तुम्हें भी बनाना पड़ेगा, आई डोंट लाइक कुकिंग, ओके। ऐसे बोलती है लाइक कि कल ही मैरिज करने वाले हैं, कल ही इनका घर बसने वाला है। इतना डीप में चली जाती है कभी, एंड मित्रा को समझ नहीं आता ये पागल हो गई या पागल बनने वाली है, ऐसे भी सोचती है। बट प्यार में पागल ऑलरेडी हो चुके हैं दोनों। एंड मित्रा को टाइम होता है, वो सोचती है कि अब मुझे निकलना है क्योंकि इनकी मम्मा आने वाले हैं एंड इसको आके काफ़ी टाइम हो चुका हो। तो ये बोलती है कभी मुझे निकलना है, टाइम हो रहा है, मम्मा का कॉल आ जाएगा। तो कभी बोलती है मेरा स्वीट हार्ट अभी जाना है क्या, थोड़ी देर जर्नी, थोड़ी देर बाद नहीं जा सकती हो। तो मित्रा बोलती है जा सकती हूँ बट अब मम्मा पूछने की बिफ़ोर मुझे जाना है ना, ऑलरेडी लेट हो जाएगा, वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो कभी बोलती है ठीक है ओके चलो। मैगी खाया है, जाने की बिफ़ोर कुछ